पढ़ने जा रहे हैं आज के क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही वो टॉपिक है जो आपको कैपेसिटी देने वाला है कि कोई भी दो इलेक्ट्रोड से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं। यही वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट है जो ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर की ओर होता है या करंट का फ्लो किधर से किधर की ओर, किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की ओर होता है। ये सारा डिटेल आपको आज के क्लास में मिलने जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि आप जितना पढ़कर तैयार है, जितना नॉलेज आप ले लिए हैं, आप 3 इलेक्ट्रोड कॉपर, जिंक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एसआरपी लिखवा सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जिंक का एसआरपी या एसओपी जो भी याद है पहले लिखवाइए। आपको जिंक का एसओपी याद है प्लस 0.76 वोल्ट। उसी तरह आपको हाइड्रोजन का एसआरपी याद है, एसआरपी 0.00 वोल्ट। कॉपर का भी एसआरपी ही याद है प्लस 0.34 वोल्ट। आपको बता दें कि इसमें 2 एसआरपी है और 1 एसओपी है। तो आप सभी के पास क्षमता आ चुका है कि आप इस एसओपी को भी एसआरपी में बदल सकते हैं। तो बदल दीजिए ताकि तीनों एसआरपी में हो जाए। Zn प्लस प्लस ऑब्लिक माइनस हो गया। तो ये तीनों इलेक्ट्रोड आप अच्छे से देख पा रहे हैं, ये तीनों का तीनों इलेक्ट्रोड एसआरपी में हो गया। तीनों इलेक्ट्रोड एसआरपी के टर्म में तीनों का वैल्यू लिखा हुआ है। ध्यान से समझ लीजिए, जितना आपको नॉलेज है उसके तर्ज पर हम ये टॉपिक समझा रहे हैं ताकि एकदम इजी वे में दिमाग में फिट हो जाए। अगर हम इस 3 इलेक्ट्रोड को एसओपी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करें तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर E0 Zn पहले नहीं कॉपर होगा, कॉपर का सबसे कम हो जाएगा क्योंकि हम एसओपी के टर्म में अरेंज कर रहे हैं। हाइड्रोजन वाला अभी भी बीच में ही रहेगा। और जिंक वाला सबसे अधिक एसओपी रखेगा। तो आपको बता दें कि जब विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके एसआरपी या एसओपी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया जाता है तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों की एक सीरीज प्राप्त होती है, श्रृंखला प्राप्त होती है। बस इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। When different electrodes are arranged in the increasing order of their SRP or SOP, a series of different electrodes are obtained. This is called electrochemical series. इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का आपके पास कैपेसिटी आ गया है कि आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्या करना है, सपोज दैट आप आयरन का एसआरपी निकालना चाहते हैं, आयरन को आप SHE के साथ कपल्ड कर दीजिए, मतलब जोड़ा लगा दीजिए। आप आराम से उसका एसआरपी और एसओपी निकाल सकते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एसआरपी अगर पता है तो एसओपी निकाल सकते हैं, एसओपी पता है तो एसआरपी निकाल। तो सभी इलेक्ट्रोड को उनके एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए। हम 3 इलेक्ट्रोड को अरेंज किए हैं, आप 10, 15, 20 एलिमेंट के एसआरपी को ले लीजिए और अरेंज कर दीजिए। तो जो इलेक्ट्रोड का जो सीरीज प्राप्त हो रहा है यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। जो आप देख पा रहे हैं ये 3 एलिमेंट का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम बनाए।
अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या एप्लीकेशन है ये आप समझने जा रहे हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्स्ट एप्लीकेशन, when different electrodes are arranged in the increasing order of their SRP, then the electrodes of higher SRP is present at the bottom of the series। यानी कि अगर आप अरेंज कर दे तो सबसे अधिक SRP वाला सबसे नीचे प्राप्त होगा, और उससे बहुत सारे कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन होता है जो अभी आगे आने वाला है। एप्लीकेशन नंबर 2, आप लोग को एप्लीकेशन नंबर 2, 3, 4 समझाने से पहले थोड़ा सा हम याद दिलाना चाहते हैं कि आप लोग सबसे ज़्यादा टाइम बिता है, सबसे ज़्यादा अच्छा से समझ कर आए हैं जिंक कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी करने में। और जिंक कॉपर के ZnCu के सेल में आपने अच्छे से जिंक का मतलब जिंक को देखा था कहाँ एनोड बनते हुए और कॉपर को कैथोड बनते हुए, और जिंक का SRP -0.76 वोल्ट है और कॉपर का SRP +0.34 वोल्ट है। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यही दिखाई दे रहा है। तो यही से एप्लीकेशन नंबर 2 कभी भूल जाए आप तो एप्लीकेशन नंबर 2 तुरंत याद आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रोड है X और Y और दोनों का SRP का वैल्यू दिया हुआ है, SRP का वैल्यू दिया हुआ है, (1.44 वोल्ट, 2.61 वोल्ट, और आपको कहा गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाइए, गैल्वेनिक सेल के रूप में अरेंज कीजिए। तो एप्लीकेशन नंबर 2 सिखाता है कि जिस इलेक्ट्रोड का SRP अधिक होता है, जिस इलेक्ट्रोड का SRP अधिक होता है वो कैथोड बनता है, और जिस इलेक्ट्रोड का SRP कम होता है वो when 2 electrodes are arranged in the form of galvanic cell, then the electrodes of higher SRP acts as cathode and the electrodes of lower SRP acts as anode। तो आपको क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रोड का SRP चेक करना है। जिसका SRP अधिक वो कॉपर की तरह कैथोड बनेगा, और जिसका SRP कम वो जिंक की तरह। तो जिंक और कॉपर में याद रखिएगा कि आपके माइंड में सारा फिगर डिलीट हो जाएगा, लेकिन ZnCu सेल का डिलीट नहीं होगा। और याद रहेगा हमेशा कि जिंक लेफ्ट में होता है, लोन याद रहेगा, लेफ्ट में जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है और वो एनोड होता है और वो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और ZnCu सेल में Zn लेफ्ट में था और Zn का SRP हमेशा कम होता है किससे? इसका मतलब है कि कम SRP वाला हमेशा एनोड बनेगा और अधिक SRP वाला। तो अगर कहने का मतलब है कि मान लीजिए 2 आपको इलेक्ट्रोड दे दिया गया, 2 इलेक्ट्रोड दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें से कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा? इसमें लोएस्ट वैल्यू कौन है, B की A? B कम है, A अधिक है। माइनस में वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा उसका मतलब क्या होगा, कम होगा। तो B एनोड बनेगा और A, तो एप्लीकेशन नंबर 2 समाप्त होता है। एक बार फिर से, when 2 electrodes are arranged in the form of galvanic cell, then the electrodes of higher SRP acts as cathode and the electrodes of lower SRP acts as। एप्लीकेशन नंबर 3 एकदम फ्रेश माइंड से सुन लिया जाए। और आप पहले से आप जान रहे हैं कि अगर जिंक कॉपर में बात कर ले तुरंत याद आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गया था। जिंक से कॉपर जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रूल बन गया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो SRP से। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स ऑफ लोअर SRP टू एप्लीकेशन नंबर 3 समाप्त। एप्लीकेशन नंबर 4, अगर एप्लीकेशन नंबर 3 रिफ्रेश करना चाहते हैं तो जल्दी से बताइए, इस दोनों इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, X to Y कि Y to X? लो SRP टू हाई SRP, X to Y। A और B वाले में
बी टू एक्स, बी का कम है एक्स। एप्लीकेशन नंबर 4, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है, करंट का फ्लो, तो कॉन्सेप्ट पलट दीजिए। फ्लो ऑफ करंट अकर्स फ्रॉम हायर एसआरपी टू, यानी याद भी है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर जिंक से कॉपर की ओर होता है तो करंट का फ्लो कॉपर से, और कॉपर का ही एसआरपी अधिक है। तो जब भी आप कभी इस एप्लीकेशन को भूल जाए तो आप ये याद करें कि करंट किधर से किधर गया था, जेड सेल में कॉपर से, यानी अधिक एसआरपी से कम एसआरपी की ओर करंट का फ्लो होता है। कोई दिक्कत? एप्लीकेशन नंबर 5, एप्लीकेशन नंबर 5, किसी इलेक्ट्रोड को SHE के साथ कपल्ड करना है, जोड़ा लगाना है। तो दोनों इलेक्ट्रोड के एसआरपी को ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड X है जिसका एसआरपी इतना दिया है, और आप अच्छे से जानते हैं कि आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एसआरपी 0.00 वोल्ट होता है, और आपको जोड़ा लगाना है SHE के साथ। तो आप वही एप्लीकेशन नंबर 2 का ही हेल्प ले लीजिए, तो एप्लीकेशन नंबर 5 समझ में आ जाएगा। इस दोनों में हाई कौन है? तो SHE हाई है, तो SHE को बनना होगा कैथोड, और X को बनना होगा। तो ये एप्लीकेशन नंबर 2 के हेल्प से भी एप्लीकेशन नंबर 5 समझा जा सकता है। जब किसी निगेटिव एसआरपी वाले इलेक्ट्रोड को SHE के साथ कपल्ड किया जाता है, जोड़ा लगाया जाता है, तो वो इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है और SHE कैथोड की, यानी द इलेक्ट्रोड्स ऑफ नेगेटिव एसआरपी इज कपल्ड विथ SHE, then that electrode acts as anode and SHE acts as cathode. Application number 6, just opposite. अब इसका वैल्यू हो गया +2.30, इससे अधिक एसआरपी है। तो अधिक एसआरपी वाला क्या बनता है और कम एसआरपी वाला क्या बनता है? तो जब भी कभी पॉजिटिव एसआरपी वाले इलेक्ट्रोड को SHE के साथ कपल्ड करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, तो अधिक एसआरपी वाला हमेशा कैथोड बनेगा और कम एसआरपी वाला एनोड बनेगा। तो when the electrodes of positive SRP is coupled with SHE, then that electrode act as cathode and the SHE acts as anode. तो ये था एप्लीकेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए कल संपर्क कीजिए। आज इतना ही काफी, क्योंकि कल हम आप लोग को फिर से ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे, याद दिलाएंगे सारा कॉन्सेप्ट, तब हम एप्लीकेशन नंबर 8 9 10 आपको समझा भी सकते हैं। 7 8 9